अगर पत्नी अपने ससुराल में खुश नहीं है या फिर अपने पति के साथ खुश नहीं है किसी भी वजह से कि उसके पति उसके साथ मार पिटाई करते हैं या उसके ससुराल वाले उसको टॉर्चर करते हैं, किसी भी तरह की समस्या है और पत्नी वहां पर रह नहीं पा रही है और आपको वहां पे रहने नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में एक पत्नी क्या कदम उठा सकती है, किस तरह से ऐसी सिचुएशन से डील करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि यदि एक पत्नी अपने ससुराल में वो गई है, कुछ समय तो सब कुछ ठीक था, कुछ समय बाद उसके ससुराल वालों ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया या फिर उसके पति के साथ उसकी बन नहीं रही है या फिर वो वहां पे घुटन महसूस करती है अपने ससुराल में या वो वहां पे रहना नहीं चाहती, तो इस सिचुएशन में एक पत्नी क्या क्या कदम उठा सकती है, किस तरह से ऐसी सिचुएशन से उसको डील करना चाहिए। नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी पत्नी अपने ससुराल में ज़्यादा परेशान हो जाती है या वहाँ पर वो घुटन महसूस करती है, तो वो ये सोचती है कि मैं ये सब कुछ छोड़कर अपने घर चली जाऊँ या अलग रह लूँ। ना ही वो अपना हक माँगती है, ना ही अपने बच्चों का हक माँगती है और बस ये सोचती है कि मैं किसी तरह से अलग हो जाऊँ। लेकिन ऐसा करना एक तरह से गलत है। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, किस तरह से गलत है और आपको क्या करना चाहिए। इस बारे में हम आखिरी तक बहुत अच्छे से बात करेंगे और अगर आपको कोई भी समस्या रहती है, तो आप हमें कमेंट करके या आप हमें डायरेक्ट मेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही समस्याओं का सॉल्यूशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब जानते हैं कि मान लीजिए आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, आप वहाँ पे पीड़ित हैं, आपको ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं या फिर आप अपने पति के साथ खुश नहीं हैं, किसी भी तरह से खुश नहीं हैं। तो इस चीज़ के अंदर आपके पास सॉल्यूशन आता है कि आप सबसे पहले तो वहाँ से जाएँ, अपने मायके में चली जाएँ अगर आप वहाँ पे खुश हैं जाकर, या फिर अगर आप चाहते हैं तो अपना एक रेंटेड हाउस ले सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर आपको किस जगह पे घुटन महसूस हो रही है तो वहाँ पे रहना उचित नहीं है, वहाँ पे रहना अच्छा नहीं होगा। तो आप वहाँ से जाएँ, अपना रेंटेड हाउस ले लें, अगर आप लेना चाहती है या फिर अपने मायके रहना चाहती है तो वहाँ जा सकती हैं। आप वहाँ जाकर भी अपने ससुराल वालों या फिर अपने पति के खिलाफ केस कर सकती है। जो पहले केस होता था वो 498 ए के अंदर होता था, आपने सुना भी होगा काफ़ी बार। लेकिन अब जो केस होता है 498 ए अब बन गया है सेक्शन 85 और 86 भारतीय न्याय संहिता के अंदर। तो 85 और 86 का आप केस करेंगे अगर आपके जो ससुराल वाले आपके पति हैं, वो आपसे कोई भी दहेज की माँग करते हैं या फिर आपके ऊपर क्रूएलिटी की जा रही थी या आपके पति किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, तो वो भी आपका क्रूएलिटी में ही काउंट होगा, क्योंकि जब उनका अफेयर था तो आपको भी मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी। क्रूएलिटी के अंदर मेंटल और फिजिकल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपके पति का अफेयर था तो वो भी क्रूएलिटी में काउंट होगा और 85-86 का केस लग जाएगा। तो जब आप 85-86 का केस कर देंगे, उसके बाद बात आएगी कि अब आपके पति को वहाँ पे बुलाया जाएगा, आप लोगों के बीच में बातचीत कराई जाएगी। आप अपने पति से वहाँ पे बात कर सकते हैं कि आपको सेटलमेंट करना है तो आप सेटलमेंट कर लीजिए अगर आप चाहती हैं तो। और अगर आप सेटलमेंट नहीं करना चाहती तो आप अपने पति को बता दीजिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, जो मेरी शादी में खर्चा हुआ या ऐसा सब हुआ, मैं वहाँ पर खुश नहीं हूँ, मैं नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है वहाँ पर, तो मेरा जो भी खर्चा हुआ था आप वापस कर दें। और अगर आप मेंटेनेंस सोच रही हैं कि आप कुछ नहीं चाहती, सिर्फ़ आप अलग होना चाहती हैं, आपको सिर्फ़ वहाँ से आज़ादी चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप अपने लिए तो कर सकती हैं कि आपको मेंटेनेंस नहीं चाहिए, अगर आप कमाती हैं तो आप मत लीजिए। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों का अधिकार है, आपको बच्चों का अधिकार ज़रूर लेना चाहिए और अगर आप चाहें तो बच्चों का अधिकार माँग सकती है कोर्ट में जाकर, ये अनिवार्य है क्योंकि आपके बच्चे आगे पढ़ेंगे, सब कुछ होगा। तो हमारी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप बच्चों का अधिकार ना छोड़ें, बच्चों का खर्चा, बच्चों का भरण-पोषण ज़रूर लें। अब इसके बाद बात आती है कि मान लीजिए आप कमाती नहीं हैं, तो आप अपना मेंटेनेंस बंधवा सकती है। इसके अलावा आप डीवी के अंदर सेक्शन 12 में अगर आप केस करती है, यानी कि अगर आपके साथ कोई भी मार-पिटाई की गई है, कभी भी घरेलू हिंसा की गई है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 12 के अंदर केस कर सकती है अपने पति के खिलाफ।
उनको बता सकती है कि आपके पास अधिकार है ये सब करने का। जैसा कि महिलाओं के लिए काफ़ी सारे कानून बनाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महिलाएँ पीड़ित देखी जाती है, उनको पता नहीं होता उनके क्या अधिकार है और वो सब कुछ सहती रहती है। तो आपको सहने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा-सीधा कोर्ट का गेट खटखटाएँ, वहाँ पर आप केस करें अपने पति के खिलाफ या अपने ससुराल वालों के खिलाफ, जो भी आपके साथ मार-पिटाई करता था, और वहाँ पे सेक्शन 12 लगाकर उनको सबक सिखा सकते हैं। इसके अलावा यही नहीं, आप रेज़िडेंस भी क्लेम कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आपके पास रेज़िडेंस का भी राइट है। अगर आप बाहर किराए पे रहना चाहती हैं, जैसे आपके बच्चे, आप अपने मायके में नहीं रहना चाहती, तो आपके पति आपका जो घर होगा, आपको वो घर भी दिलाएँगे किराए पे जहाँ पे आप रहना चाहती हैं। साथ ही साथ उसका किराया भी भरेंगे, आपका भरण-पोषण भी करेंगे और आपके बच्चों का भी खर्चा अलग से देंगे। ये सब कुछ आपके पति की ज़िम्मेदारी है। और इसके बाद बात आती है कि मान लीजिए आपको मेंटेनेंस क्लेम करना है, तो आप किस तरह से क्लेम करेंगी? पहले 125 सीआरपीसी के अंदर आपका जो मेंटेनेंस क्लेम किया जाता था, लेकिन अब 144 हो गया है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 के अंदर आपकी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जाएगी, वहाँ से आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, अपना भी, अपने बच्चों का भी, तो आपका कोर्ट मेंटेनेंस बाँध देगी। यही नहीं, आपका घर का किराया ही और साथ-साथ आपका जो भी लीगल एक्सपेंस होगा, यानी कि आपका वकील करने का जो भी चार्ज रहेगा, वो सब कुछ आपका पति पे करेगा। आप हर चीज़ के लिए अपने पति से एक्सपेंस ले सकती हैं। तो हमारी राय आपको यही रहेगी, अगर आप लोगों का सेटलमेंट हो जाता है, यानी कि आप अपने पति को जब कंप्लेन करेंगे सेक्शन 85-86 की, तो आप उनसे वहाँ पर बात कीजिए कि आपसे मुझे ये चीज़ें चाहिए, इतना-इतना खर्चा चाहिए प्रति माह। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो आप उनको बता सकती हैं कि मैं आपके खिलाफ केस करूँगी। अगर आपके पति को लगेगा ये सब सुनने के बाद कि हो सकता है यहीं पे मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाए, कोर्ट में ना जाना पड़े, तो वहीं पर वो सेटल कर लेंगे। अगर नहीं करते तो आपके पास आपके अधिकार हैं, आपके बच्चों के अधिकार हैं, तो वो अधिकार ऐसे ज़ाया ना करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और अपने लिए मेंटेनेंस, अपना रहन-सहन का सब कुछ देखें और अपनी अच्छे से ज़िंदगी गुज़ारें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ऐसे ही आपको कोई दिक्कत है या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।